भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के 134वें जन्मोत्सव समारोह का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास उद्यान देवी सहाय नगर कल्याणपुर में मनाया गया। बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी मेंबर ने बाबा साहब के 134वें जन्मोत्सव पर माल्यार्पण कर आम जन मानस को मिष्ठान वितरण कर बाबा साहब के जीवन और संविधान पर अपने विचार व्यक्त किए। आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज दलितों के मसीहा नहीं हैं, अकेले बाबा साहब भारत के मसीहा हैं, जिन्होंने भारत को संविधान दिया। तो बाबा साहब दलितों के मसीहा नहीं है, वो जो है पूरे भारत के मसीहा हैं। यहाँ तक कहना उचित है कि भारत पूरे विश्व के मसीहा हैं, क्योंकि शुरू में उनके ये विचार सदैव अमर रहेंगे। जय बाबा साहब की, जय संविधान, जय संविधान, जय। बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम। आज जो बाबा साहब की जयंती पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसके बारे में जानकारी दें। आज यहाँ ही नहीं, पूरे भारत में बाबा साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बाबा साहब एक नाम नहीं, एक क्रांति है, और इस क्रांति को मानने वाले लोग सदा बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। बाबा साहब की पहली प्रतिमा 14 अप्रैल सन 1928 को जनार्दन सदा शिव रणपिसे द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद ये प्रतिमा कोल्हापुर के बिंदु चौक पर 9 दिसंबर 1950 में उसका उद्घाटन किया गया। इसलिए ये प्रतिमा हर देश में लगभग इसका चलन हो गया। बाबा साहब की प्रतिमा, ऐसा कोई देश नहीं है जहां उनकी प्रतिमा का आज प्रतिमा पर माल्यार्पण न किया जाए। हमने अपने जीवन को संघर्ष में बिताया, जमीन से लेकर ऊपर तक उठी, और ये जमीनी ताकत ही बाबा साहब के ऊपर रंग लाई है। बाबा साहब ने कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि बाबा साहब के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। हाँ, बहुत से राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान बदल दिया जाए। उनकी मंशा सही नहीं है। उनकी मंशा वही है जो आज के 2500 वर्ष पहले ये देश चल रहा था, इन्हीं गुलाम करके हम उनसे गुलामी कराएं। और संविधान में बाबा साहब ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि संविधान में मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकार के अनुसार सभी को चलना है। मौलिक अधिकार 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार दिया है, जो हर प्रकार की समानता होनी चाहिए, और 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, और 23 और 24 में हमें जो है, जो छोटे छोटे गांव में बच्चे होते थे उनका उत्पीड़न किया जाता था, उससे छुटकारा पाने के लिए दिया है। और 25 से 28 तक हमें बाबा साहब ने ऐसा अनुच्छेद दिया है, ऐसा संविधान दिया है, जिसमें इस देश में रहने वाले प्रत्येक मजहब के लोग अपनी अपनी मजहब के अनुसार अपने सब काम कर सकते हैं। 28 से और 29 से और 30 में बाबा साहब ने हमको सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। 31 में हमें अधिकार दिया गया था बाबा साहब के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो इन लोगों ने, चोरों ने, जिनको चोर कहते हैं, उन लोगों ने संपत्ति के अधिकार को सन 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा कानून का अधिकार बना दिया। इसके बाद हमें बाबा साहब ने आर्टिकल 32 दिया है, जिसमें इस देश का प्रत्येक नागरिक अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है, और कई ऐसे हमें अधिकार दिए हैं। और ये अधिकार ये भी दिया है आर्टिकल अनुच्छेद में कि बाबा साहब ने इस देश में जितने भी लोग हैं वो सब इसके पहले के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को छोड़ करके शून्य कर दिया और नए संविधान को लागू कर दिया गया। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर देशवासियों से क्या कहना चाहिए? बाबा साहब की जयंती पर हम देशवासियों से मेरी अपील है कि वो संविधान की रक्षा करें और संविधान के अनुसार चलें, क्योंकि संविधान ने
इस देश में प्रत्येक जीव को ये अधिकार दे रखा है। 19(4) में भी कहा गया है कि 19A में बाबा साहब ने बोलने का अधिकार दिया, 19B में बाबा साहब ने सभा करने का अधिकार दिया, 19C में बाबा साहब ने संघ बनाने का अधिकार दिया, 19D में बाबा साहब ने भारत में रहने वाले कहीं भी रहने के लिए संविधान में आदेश दिया, और 19E में बाबा साहब ने अपने इस देश में कहीं भी किसी देश में अपना घर बनाकर रहने का आदेश दिया है, तथा 19C में बाबा साहब ने अपने इस जीविका को चलाने के लिए व्यापार करने का भी अपील की है, या व्यापार कर सकते हैं।